जनरल साइंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है सॉल्यूशन। तो देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। विच मेटल फॉर्म एन अमलगम विथ अदर मेटल्स। तो कौन ऐसा मेटल है जो कि अमलगम बनाता है अदर मेटल्स के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी जो है बाकी सारे मेटल्स के साथ अमलगम बनाता है एक्सेप्ट कुछ मेटल्स को, जैसे आयरन के साथ, प्लेटिनियम के साथ, टंगस्टन और टेंटेलियम। ये सारे क्या हैं? एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं सबके साथ क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। तो अमलगम कौन बनाता है? मरकरी बनाता है बाकी अदर मेटल्स के साथ। पार्टिकुलेट्स लेस देन 1 माइक्रोमीटर साइज रिमेनिंग सस्पेंडेड इन एयर indefinitely and transported by wind current are called। तो पार्टिकुलेट्स की बात किया गया है जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से छोटा है और वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एरोसोल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एरोसोल्स एक तरह का कोलाइड है ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस। ठीक है, तो ये एरोसोल जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकता है या लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है। ठीक है, कोलाइड का मतलब ही होता है, कोलाइड का मतलब ऐसा चीज़ जो जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते या जो चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे दूध में जो है वो पानी भी मिक्स होता है, फैट भी मिक्स होता है, प्रोटीन भी मिक्स होता है, लेकिन हम लोग उसको अलग नहीं कर पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं कि अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? कोलाइड्स बोलते हैं। यानी जो पूरी तरह से घुल मिल जाए और उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है कोलाइड्स। अगला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिल्क इज ए नेचुरल। तो मिल्क क्या है? तो मिल्क जो है वो होगा इमल्शन। और मिल्क क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? तो ये हो जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन के, फैट के, तो वो अलग अलग कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। भले ही वो नेकेड आई से नहीं पता चलता है लेकिन होते हैं। ठीक है, इसलिए उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वो होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजेनियस। तो मिल्क क्या है? हेट्रोजेनियस है। और मिल्क क्या है? इमल्शन है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। तो बोला गया है कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मिक्सचर का एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा मिल्क जो है ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है। गैसोलीन, एलपीजी, ये सारे किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मिल्क मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो मिक्सचर की बात करें तो मिल्क जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, अभी मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है विच इज़ ए नेचुरल कोलाइड। कौन सा है ऐसा है जो कि नेचुरल कोलाइड है? मैंने आपको कोलाइड समझा दिया है। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है वो नेचुरल कोलाइड है। ब्लड क्यों नेचुरल क्लोराइड है? क्योंकि उसमें जितने भी पार्टिकल्स है जैसे प्लाज्मा है, वाटर कंटेंट है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स तो घुले हुए तो होते हैं बट आप उसको अलग नहीं करते, उसके लिए यूज़ करते हैं कोलाइड्स। ठीक है, तो बोला गया है कोलाइडल सोल्यूशन डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज ए सोल्यूशन इन विच मटेरियल इज इवनली सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। तो मटेरियल्स तो होंगे लिक्विड उसमें, लेकिन आप उसको अलग नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडियल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? गेलेटिन, मडी वाटर, बटर, ब्लड, कलर्ड ग्लास। तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल है कोलाइडियल सोल्यूशन के। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलर्ड जेमस्टोन्स। इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। जेल का एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेस क्रीम जो होता है वो एक्चुअल में जेल होता है। ए सब्सटेंस विच रेडियली फॉर्म्स कोलाइडियल सोल्यूशन इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर इज कॉल्ड। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है जो कि फॉर्म करता है कोलाइडियल सोल्यूशन इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर? तो इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। एन एमल्सन इज ए कोलाइडियल सोल्यूशन ऑफ। तो इमल्सन एक कोलाइडियल सोल्यूशन है किसका? तो ये हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड का। थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग, मिल्क जो है वो क्या है? नेचुरल इमल्सन है। ठीक है, तो एक्चुअली में इमल्सन होता क्या है? जिसमें लिक्विड में लिक्विड घुला हुआ रहता है।
ठीक है, उसको बोलते हैं इमल्सन। अब इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ये लिक्विड में लिक्विड क्या कहना चाह रहा है इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इसका इमल्सन का एग्जाम्पल क्या है, तो ये हो जाएगा मिल्क है, ब्लड है, ये सारे किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इमल्सन का एग्जाम्पल है। स्लैग इज़ द नेम गिवन फॉर, तो स्लैग जो नाम दिया जा रहा है ये किसके लिए दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा मोल्टन एल्यूमिना के लिए। मोल्टन मोल्टन मतलब पिघला हुआ एल्यूमिनिया जो है उसके लिए नाम आता है स्लैग। एरोसोल, एरोसोल क्या क्या है, तो एरोसोल थोड़ी देर पहले ही देखे थे, ये क्या बोले थे कि सस्पेंडेड सॉलिड हो या लिक्विड पार्टिकल जो कि एयर में होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एरोसोल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कोलाइड एक्चुअली में होता क्या है, कोलाइड के प्रकार टाइप्स कितने होते हैं इस बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोलाइड में होता क्या है, एक तो डिस्पर्स फेज होता है, एक फेज होता है, और एक होता है डिस्पर्स मीडियम, यानी कि जिसमें घुलेगा उसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम, और जिसको घोलना है उसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज। जैसे डिस्पर्स फेज को क्या मान लेते हैं, सोल्यूट मान लेते हैं, और डिस्पर्स मीडियम को सॉल्वेंट मान लेते हैं। यानी जो लार्जर प्रोपोर्शन में होगा उसको डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे, और जो स्मॉलर पोर्शन में होगा उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें कि मिल्क की बात करें, तो मिल्क में लार्जर पोर्शन में कौन है, वाटर है, और उसमें घुला हुआ क्या है, लिक्विड फैट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग बोले कि जो ज़्यादा मात्रा में हो वो किस चीज़ का काम करेगा, वो सॉल्वेंट का काम करेगा, और जो कम मात्रा में है वो सोल्यूट का काम करेगा। ठीक है, तो गैस में जब गैस को डिसॉल्व करेंगे तो कोई भी कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कोई भी कोलाइडियल नेम भी नहीं बनेगा, और एग्जांपल्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, बात करें वहीं पे अगर डिस्पर्स मीडियम लिक्विड, यानी कि ज़्यादा मात्रा लिक्विड का है और उसमें अगर डिस्पर्स फेज गैस है, यानी कि उसमें घोलने को दे रहे हैं, तो वो बनेगा फोम। ठीक है, उस कोलाइड का नाम क्या होगा, फोम बनेगा, जैसे वाइप्ड क्रीम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए डिस्पर्स फेज गैस है, यानी कि कम मात्रा में गैस है, और किस में घुला रहे हैं, सॉलिड में घुला रहे हैं, तो ये बनेगा सॉलिड फोम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रेड। अब आते हैं लिक्विड की बात करते हैं। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम क्या है, गैस है, यानी कि मात्रा किसका ज़्यादा है, गैस का मात्रा ज़्यादा है, और गैस में घुलेगा कौन, लिक्विड, तो इसका आंसर हो जाएगा एरोसोल। एग्जाम्पल क्या होगा, फॉग और क्लाउड किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। मिल्क, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखिए मिल्क क्या होता है, इमल्शन का एग्जाम्पल है। तो मिल्क में होता क्या है, इमल्शन में होता क्या है, लिक्विड मीडियम में लिक्विड फेज को डिस्पर्स किया जाता है, यानी कि लिक्विड का मात्रा ज़्यादा होगा और एक लिक्विड का मात्रा कम होगा, अगर वो दोनों को मिक्स किया जाता है तो उसको बोलते हैं इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सॉलिड का मात्रा अगर ज़्यादा है और उसमें से लिक्विड को घोला जा रहा है, यानी कि लिक्विड यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है, तो ये बनता है कोलाइड का नाम क्या हो जाएगा, जेल बनेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेली और बटर। ठीक है, जेली और बटर में ज़्यादा मात्रा किसका होता है, सॉलिड का, और हल्का मात्रा किसका होता है, लिक्विड का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें फिर एरोसोल, एक यहाँ पे था, गैस और लिक्विड में भी एरोसोल बन सकता है, गैस और सॉलिड में भी एरोसोल बन सकता है, क्योंकि हम लोग आगे भी देखे थे कि सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल या फिर लिक्विड सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर। ठीक है, तो एयर का क्वांटिटी ज़्यादा और सॉलिड का या लिक्विड का क्वांटिटी कम होगा तो उस टाइम बनेगा एरोसोल बनेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्मोक और डस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, पेंट का हुआ, उसके बाद आपका अभी थोड़ी देर पहले देखे ब्लड भी बहुत बार पूछा जाता है, पेंट भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पेंट में होता क्या है, लिक्विड का मात्रा ज़्यादा होता है, लिक्विड में किसको डुबाया जाता है, किस सॉलिड को, तो बनेगा क्या, और ये हो जाएगा पेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद बात करें सॉलिड डिस्पर्स मीडियम अगर सॉलिड है और डिस्पर्स फेज्ड अगर ये भी सॉलिड है तो बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलॉय का, तो ये बनेगा सॉल्यूशन। जैसे लिक्विड बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ सॉलिड ये डिस्पर्स फेज में सॉलिड डाले हैं, तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेंट में ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, लिक्विड होता है, और हल्का मात्रा में सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड वे में आगे देखिएगा आपको पूछे, मैंने
क्वेश्चंस इससे बनते जाएंगे। तो आप एक बार इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एरोसोल का याद रखना है, फॉग और क्लाउड। ठीक है, मिल्क क्या है, इमल्शन है। इमल्शन का मतलब लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्ज मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड है। उसके बाद बात की पेंट का डिस्पर्ज मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्ज फेज क्या है, सॉलिड है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्लाउड इज ए कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ, तो क्लाउड वाला क्वेश्चन आ गया। क्लाउड जो है किस तरह का कोलाइडल डिस्पर्सन है, तो ये हो जाएगा वाटर ड्रॉप्स इन ए डिस्पर्शन मीडियम ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लाउड जो था उसमें गैस का क्वांटिटी ज़्यादा था, यानी कि गैस जो है गैस जो है सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा था और लिक्विड जो है वो सोल्यूट की तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कैन बी कैटेगराइज एज ए सोल्यूशन, किसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग सोल्यूशन के तौर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाटर जो है ये सोल्यूशन की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। सस्पेंशन पार्टिकल हैव साइज बिटवीन, तो सस्पेंशन पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना से कितना होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻² एंड 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, थोड़ी देर पहले ये भी देखे थे कि कोलाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसका जो पार्टिकल्स का रेंज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। सुपर कूलिंग इज़ कूलिंग ऑफ लिक्विड, तो सुपर कूलिंग जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है लिक्विड का, तो ये हो जाएगा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर कूल किया जा रहा है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से तो उसी को क्या बोलते हैं, सुपर कूलिंग बोलते हैं, सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड बोलेंगे। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडियल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, पूछ लिया गया है। अब बताइए कोलाइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम लिक्विड इन सॉलिड का क्या ये होगा, एग्जाम्पल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चीज़, यानी कि सॉलिड का मात्रा ज़्यादा और लिक्विड का ये मात्रा कम, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल चीज़ का। अलम स्टॉप ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ, तो अलम जो है, अलम जिसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं, ये स्टॉप कर सकता है ब्लीडिंग को, माइनर कट्स को, बिकॉज क्यों ऐसा हो सकता है, तो ये हो जाएगा कोगुलेशन की वजह से। ठीक है, देखिएगा सैलून वगैरह में अलम यूज़ किया जाता है, फिटकरी यूज़ किया जाता है, बर्फ़ टाइप का जो होता है वो कहीं पे कट उठ जाता है तो वो यूज़ किया जाता है वहाँ, वो ऐसा क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा कोगुलेशन की वजह से। इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, तो इमल्सन देखे थे हम लोग, एग्जाम्पल था मिल्क, तो क्या एग्जाम्पल नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ड, दही जो है। ठीक है, नॉट एग्जाम्पल पूछा था तो कुछ भी दे सकते थे आप। ए कोलाइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इन डिस्पर्स्ड मीडियम इन ए लिक्विड इज कॉल्ड, तो बोला गया है कि लिक्विड जो है ये डिस्पर्स्ड में है इन ये लिक्विड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इमल्शन। ठीक है, लिक्विड का जब लिक्विड डिस्पर्स फेज में है और डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड है तो इसको क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। मिल्क इज़ कोलाइडियल सिस्टम इन विच, तो मिल्क किस तरह का कोलाइडियल सिस्टम है जिसमें फैट इज़ डिस्पर्स इन वाटर। ठीक है, मिल्क क्या था, इमल्शन था जिसमें लिक्विड की बात कर रहे थे, तो फैट जो है ये क्या है, डिस्पर्स्ड है किसमें, लिक्विड में, यानी कि वाटर में। एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फरन। इज़ नॉट ए मिक्सचर, क्या ऐसा है जो कि मिक्सचर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइस क्या है, ए मिक्सचर नहीं है। इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, अब पूछा क्या है हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है या हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, तो ये हो जाएगा लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर की बात कर रहे थे कि हम लोग जिसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और उसका जो मिक्सचर हो वो कहीं कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं कहीं पे मिक्सचर का जो कंटेंट होगा वो कहीं कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम को। जैसे एग्जांपल दिए थे कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है जैसे चीनी में पानी घोल दिए तो अब पता नहीं चलेगा कि चीनी कितना है, नहीं है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहीं कहाँ पे कम है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर दूध की बात करते हैं तो दूध में क्या है कि कहीं पे फैट ज़्यादा होगा, कहीं पे प्रोटीन ज़्यादा होगा, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो ये क्या होता है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो लाइम वाटर भी क्या है, एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन है इज़ नॉट ए कंपाउंड, कौन सा ऐसा है जो कि कंपाउंड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क। मिल्क क्योंकि मिल्क क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। यूनिट ऑफ आइकॉनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
किलोवाट इज। तो यूनिट ऑफ आइकॉनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल का स्क्वायर और लीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आता कहाँ से, इस तरह से आता है। ठीक है, एच प्लस के लिए भी हो जाएगा मोल लीटर -1, और ओ एच के लिए भी मोल लीटर -1 हो जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो मोल का स्क्वायर लीटर की पावर -2 हो जाएगा। मोर्टर इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर सैंड एंड, तो मोर्टर किस किस का मिक्सचर है, वाटर है, सैंड है, और तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैग लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोर्टर किस चीज़ का मिक्सचर है, वाटर, सैंड और स्लैग लाइम। ये भी पूछ सकता है कि 1 पार्ट ऑफ स्लैग लाइम 3 पार्ट ऑफ सैंड एंड वाटर मिल करके क्या बनाता है, मोर्टर बनाता है। एन इमल्सीफायर इज एन एजेंट विच, तो इमल्सीफायर एक तरह का एजेंट है जो क्या करता है, जो स्टेबलाइज एन इमल्सन, इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। तो इमल्सीफायर एक तरह का एजेंट है जो इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। और क्या करता है, प्रिवेंटिंग लिक्विड दैट ऑर्डिनरी डोंट मिक्स फ्रॉम सेपरेटिंग, इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह कौन वर्क करता है, तो ये हो जाएगा वाटर। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोई भी हम लोग लेबोरेटरी में कोई भी काम करते हैं या स्टैंडर्डली बात करते हैं तो हम लोग वाटर को लेके ही बात करते हैं। ठीक है, कि वाटर में कोई चीज़ सॉलेबल है नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको, वाटर को। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सोल्यूशन इज केप्ट इन ब्राउन बोतल इन लेबोरेटरी बिकॉज, तो बोला गया है कि सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन बोटल्स में रखा जाता है लेबोरेटरी में। ऐसा क्यों, तो इसका कारण है ब्राउन बोतल स्टॉप द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब ब्राउन बोतल में रखा जाता है तो उसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाता है। अब लाइट पास करने से क्या होगा, अगर सूरज की रोशनी पास करेगी तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाएगी। ठीक है, तो यही लिखा है, बिकॉज इफ़ इट इज़ केप्ट इन कलरलेस बोतल देन इट वुड रिएक्ट विथ सनलाइट एंड विल कॉज ऑक्सीडेशन, एज ए रिजल्ट इट वुड डिकम्पोज टू सिल्वर ऑक्साइड। तो जो सिल्वर नाइट्रेट था वो डिकम्पोज होकर के सिल्वर ऑक्साइड में बन जाएगा अगर उस तक सूरज की रोशनी पहुंचेगी तो। इसलिए उसको कलर्ड बोतल में रखा जाता है, ब्राउन बोतल में। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो बोला गया है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, यानी कि गैस का सोलेबल जो है वो लिक्विड में टेम्परेचर के साथ क्या होता है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं तो सॉलिबिलिटी गैस का लिक्विड में बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स होता है। केमिकल नेम ऑफ विनीगर, विनीगर का केमिकल नेम क्या है, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा CH3COOH। कितने O हैं, 2 O है, और कितने H हैं, तो एक H, तो एक H को हटा सकते हैं, वही तो होता है उसका बेसिसिटी। विनीगर इज, तो विनीगर क्या है, डाइल्यूट फॉर्मिक एसिड है विनीगर। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा CH2O2, CH2O2, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। सोर मिल्क और कर्ड कंटेन, तो खट्टा दही जो है, दही में किस तरह का एसिड होता है, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इज़ यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ, तो कौन सा ऐसा एसिड है जो कि इंक लग जाने पे यूज़ किया जाता है, अगर इंक कहीं पे हटाना है इंक को, या रस्ट लग जाता है, जंग पकड़ लेता है, उसको हटाना है, तो कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड पड़ने पर क्या होता है रस्ट में, बिकॉज इट कन्वर्ट मोस्ट इनसोलेबल, जितने भी इनसोलेबल आयरन्स थे उसको क्या सोलेबल आयरन्स में, मैंने वो अब वो चीज़ सोलेबल हो गया है, अब वो किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो रस्ट पकड़ा था वो हट सकता है। तो बिकॉज इट कन्वर्ट मोस्ट इनसोलेबल आयरन कंपाउंड इनटू सोलेबल कॉम्प्लेक्स आयंस, तो किसका यूज़ करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का। अगला क्वेश्चन है, इज ए रिएजेंट विच कैन डिजोल्व नोबल मेटल गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये एक तरह का रिएजेंट है जो कि डिजोल्व कर सकता है नोबल मेटल को, गोल्ड को और प्लेटिनियम को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
एक्वा रिजिया जो है ये एक तरह का रिएजेंट है जो डिसॉल्व कर सकता है नोबल मेटल को, गोल्ड को और प्लेटिनियम को। तो एक्वा रिजिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक्वा रिजिया है क्या, दो मिक्सचर का ये एक मिक्सचर है टू एसिड्स का। कौन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3%, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3वां भाग और नाइट्रिक एसिड का 1 भाग मिलकर के बनता है एक्वा रिजिया। व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में जो डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट होता है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथानोइक एसिड, ठीक है। विनेगर का थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी देखे थे हम लोग। क्या था विनेगर का फॉर्मूला, CH3COOH। तो डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट होता है विनेगर में, ये होता है इथानोइक एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू विच कलर। तो मैंने याद रखने का तरीका बताया है कि एसिड AbR, ठीक है। एसिड ब्लू लिटमस को किस में बदलेगा, रेड में बदलेगा। तो AbR करके याद रखने को बोला है मैंने, ठीक है, AbR। उसके बाद विच एसिड इज़ फाउंड इन एंट स्टिंग्स। अगर चूटी काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चूटी काटने पर हम लोग के हाथ में कौन सा एसिड चला जाता है, फॉर्मिक एसिड। विच इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड। कौन से एसिड को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोल को। फिनोल का फॉर्मूला क्या है, C6H5OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6O, ठीक है। इसी को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। इज़ यूज्ड एज सोइंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। कौन सा ऐसा है जो कि जिसको सुइंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और बात करें कि फॉस्फोरिक एसिड गिव्स सॉफ्ट ड्रिंक टू टेंजी फ्लेवर। तो सॉफ्ट ड्रिंक को टेंजी फ्लेवर कौन देता है, फॉस्फोरिक एसिड देता है। एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड बैक्टीरियाज। उसके बाद बात करें कि जब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल ओपन करते हैं तो उस टाइम एक अलग टाइप का आवाज़ होता है, तो वो किस वजह से होता है, तो ये हो जाएगा द फीस दैट बबल्स अप व्हेन यू ओपन द बोतल ऑफ सोडा इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो जो गैस निकलता है वो कौन सा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब हम लोग ओपन करते हैं जब सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट्रिक एसिड प्रेजेंट। तो साइट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिखा हुआ है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लैक ग्राम, कर्ड, लेमन, टेमरिंड। तो टेमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, लेमन में होता है, कर्ड में होता है। उसके बाद बात लेमन में कौन सा होता है, लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टार्टरिक एसिड, टेमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, यानी इमली में जो है टार्टरिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल इज़ ग्रेटली इफेक्टेड ड्यू टू। तो ताजमहल जो है वो ग्रेटली इफेक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है उसके किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। अब एसिड रेन किस किस का मिक्सचर है, ये आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग। बी स्टिंग, तो जो मधुमक्खी काटती है वो उससे क्या निकलता है, तो उससे निकलता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये भी देखिए हम लोग के चूंटी जब काटता है तो उससे भी फॉर्मिक एसिड, और मधुमक्खी जब काटती है तो उससे भी फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शंस में दिया गया था एसिडिक लिक्विड, तो एसिडिक लिक्विड मार देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड यूज इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वीटिंग इज। तो कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव, मैंने गर्मियों के दिनों में हम लोग पसीना नहीं होने के लिए वो जो यूज़ करते हैं प्रिकली हीट पाउडर, तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, तो ये हो जाएगा बोरिक एसिड। एक्वारेजिया इज ए 1:3 मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ। तो थोड़ी देर पहले बोले थे एक्वारेजिया किस चीज़ का मिक्सचर है, HCl एंड HNO3 का। तो किसका पोर्शन किसका 3 भाग और किसका 1 भाग होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का जो है वो 1 भाग होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग होता है।
एक्वा इज ए मिक्सचर ऑफ, फिर से वही चीज़ पूछ लिया गया है, तो HNO3 और HCl का, HNO3 का 1 भाग और HCl का 3 भाग। नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ, तो नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड के साथ। विच एसिड इज ऑल्सो नोन एज बैटरी एसिड दैट इज़ यूज इन कार बैटरीज, तो कौन सा एसिड को बैटरी एसिड बोला जाता है जो कि कार बैटरीज में यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। विच एसिड द एसिड विच इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड इन स्टमक वॉल, तो कौन सा ऐसा एसिड है जो कि हमारे पेट के वॉल से रिलीज होता है, ठीक है, सिक्रेट होता है, उस एसिड को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमें हमारे हजम करने में हेल्प करता है। प्राइमरली विच काइंड ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल, तो किस तरह का एसिड प्रेजेंट होता है प्राइमरली एप्पल में, तो ये हो जाएगा मैलिक एसिड, ठीक है। प्राइमरली लिखा हुआ इसका मतलब और भी तरह के एसिड्स इसमें मिलते होंगे, लेकिन जो ज़्यादा जो मिलता है वो क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। विच स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिड, तो बोला गया है कि ऑक्साइड जो होता है मेटल नॉन मेटल का वो एसिडिक होता है। बात करें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है, ऑक्साइड अगर मेटल की बात करें तो वो बेसिक होता है, ठीक है, जैसे सोडियम है, कोई भी मेटल्स ले लीजिए, ठीक है, अगर उसका ऑक्साइड लिया हुआ है तो इसका मतलब वो हो जाएगा बेसिक, लेकिन अगर ऑक्साइड की बात कर रहा है नॉन मेटल की तो वो हो जाएगा एसिडिक। सॉल्ट टेस्ट ऑफ कोको कोला इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो खट्टा टेस्ट जो होता है कोको कोला का वो किस कारण से होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। फॉर्मिक एसिड इज़ प्रोड्यूस, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है चूंटी के काटने से, बीज के काटने से, ठीक है, रेड एंड से प्रोड्यूस होता है। टार्ट्रिक एसिड इज़ नॉट फाउंड इन, तो टार्ट्रिक एसिड कहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसमें नीचे पालक होता है, पालक में टार्ट्रिक एसिड नहीं ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो पूछा गया था टार्ट्रिक एसिड कहाँ पे नहीं मिलता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मारना था, ठीक है। टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है, थोड़ी देर पहले देखें, और पालक में कौन सा एसिड होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो कि फेल हो जाता है लिबरेट करने में कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाता है, तो कौन सा ऐसा एसिड है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कौन कौन से एसिड हो सकता है, तो बाकी जितने भी और भी कुछ ऑर्गेनिक एसिड है जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, अगर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं पाएगा, ठीक है। व्हेन ए लीड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, तो जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होता है तो क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि कार के बैटरीज में कौन सा एसिड यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, फिर से वही आ गया HCl एंड HNO3। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP, तो नंबर ऑफ एटम जो है प्रेजेंट कितना होता है 1 मोल ऑफ गैस एट STP, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये 6.023 होगा। मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरस एसिड बोला है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलता तो वो होता 98, लेकिन बोला गया है सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं पहले, तो ये होता है H2SO3, अगर पूछता है H2SO4 तो वो होता 98, लेकिन H2SO3 बोला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82.07। तो कैसे आता है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फ़र कितने हैं 1, 32, और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16×48, ठीक है, इस तरह से आता है। अगर H2SO4 होता, सल्फ्यूरिक एसिड होता, तो ये हो जाए इसमें +16 और जुड़ जाता, ठीक है, तो 98 हो जाता। ड्रिंकिंग सोडा, तो याद रखने यहाँ पे ध्यान देना है, सल्फ्यूरस एसिड पूछा है, ड्रिंकिंग सोडा जो है वो क्या है, वो एसिडिक होता है। अगला, इन इट्स रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट C2H2 सोज, तो सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो C2H2 क्या दिखाएगा, तो ये हो जाएगा एसिडिक प्रॉपर्टी,
इज़ एसिडिक इन नेचर, कौन सा है जो कि एसिडिक इन नेचर है, तो ये हो जाएगा एप्पल जूस जो है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, एप्पल में अभी थोड़ी देर पहले बोले थे एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंटा एसिड, तो एंटा एसिड एक्चुअली में होता क्या है, वो बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि नाम ही है एंटा, एंटा बोले तो एंटी, एंटी मतलब उल्टा, उल्टा एसिड, एसिड का उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो नेचर ऑफ एंटा एसिड क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे हम लोग पहले एसिडिटी बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या होता है, बेसिक होता है, यानी कि एसिड और बेस को मिला के नेचुरल बना देगा वो। टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल इज़ यूज्ड, तो अगर एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा बोथ क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम, दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम लोग एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, यानी कि एसिडिक सॉइल है तो हम लोग कोई ना कोई बेसिक यूज़ करेंगे। तो क्विक लाइम जो है जिसका फॉर्मूला है CaO और स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो लेमन का जो खट्टापन है वो किसकी वजह से होता है, तो ये हो जाएगा साइट्रिक एसिड की वजह से। एक्वारीजिया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, HNO3 और HCl का 3 पार्ट, HNO3 का 1 पार्ट। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये डाई बेसिक है। क्यों डाई बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4, तो कितना ऐसा H+ आयन है जो डोनेट कर सकता है, तो ये हो जाएगा 2 H+ आयन है, इसलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होने की वजह से होता है ये डाई बेसिक। फॉर्मूला से ही हम लोग देख सकते हैं H2SO4, तो H कितने हैं, 2 हैं जो रिप्लेसेबल हैं। द मोस्ट सुटेबल वेसल्स फॉर स्टोरिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज, तो अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर करना है तो मोस्ट सुटेबल वेसल्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गिलास वेसल। ऐसा क्यों, तो इट विल अटैक, अगर कोई ऑर्गेनिक वेसल्स पे रखे, ठीक है, तो वो अटैक कर देगा, कॉजिंग सीवियर बर्न्स। दैट द गुड थिंग्स इट विल नॉट स्टार्ट ए फायर बट इट is goes into contact with metal, it may generate hydrogen gas and explosion risks। तो कोई भी ऑर्गेनिक वेसल्स पे नहीं रखेंगे, बल्कि किस में रखेंगे, गिलास वेसल्स में रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। द मेजर यूज़ ऑफ सल्फ़र इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो सल्फ़र का जो मेजर यूज़ है वो कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा H2SO4 में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ़र का यूज़ होता है। एक्वारीजिया, फिर से आ गया एक्वारीजिया, HCl और HNO3। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज़, तो स्ट्रक्चर जो है ग्रेफाइट का वो क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। इसको इमेज के थ्रू भी देखने वाले हैं, मैप के थ्रू। इज एसिड इज़ नोन एज म्यूरेटिक एसिड, कौन से एसिड को म्यूरेटिक एसिड बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी सॉल्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं सी सॉल्ट से। इट इज़ कलरलेस गैस विथ ए शार्प चॉकिंग स्मेल, इट इज़ हैवियर देन एयर एंड हाईली सोलेबल इन वाटर, इसलिए बोला जाता है म्यूरेटिक एसिड। विच स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड जनरेट H+ आयन। तो थोड़ी देर पहले देखे थे जैसे H2SO4 था, वो H+ आयन क्या कर सकता था, दे सकता था। तो एसिड क्या होता है, H+ आयन दे सकता है और टेस्ट भी कैसा होता है, खट्टा होता है। और बात करें बेस की, तो बेस तीखा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। ठीक है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड जनरेट OH आयन, और OH आयन को जनरेट कर सकता है, जबकि एसिड क्या है, H+ आयन को जनरेट कर सकता है। मसल्स फैटिग इज़ कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ, तो मसल्स का जो दर्द होने लगता है मसल्स वगैरह में, वो क्यों होने लगता है, कि कौन सा ऐसा एसिड जो कि है जम जाता है, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जैसे बहुत दिनों के बाद आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पैर हाथ दर्द करने लगता है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, लैक्टिक एसिड का। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस तरह का होता है, हेक्सागोनल होता है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, हेक्सागोनल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थोड़ी देर पहले बोले थे म्यूटारिक एसिड बोलते हैं, म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं।
स्पिनच कंटेंट, तो स्पिनच में क्या होता है यानी पालक में क्या होता है, तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। कैंडल इज ए मिक्सचर ऑफ, कैंडल किस चीज़ का मिक्सचर है, तो ये हो जाएगा पैराफिन्स, वैक्स एंड स्टेरिक एसिड। द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव इज, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, तो ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और क्या हो सकता है, मैंने इसी का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर फूड को प्रिजर्व रखना है, यानी कि फूड को जैसे जेली हुआ, उसके बाद अचार वगैरह को अगर प्रिजर्व रखना है, क्योंकि अचार बहुत दिनों तक यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसको अगर प्रिजर्व रखना है, बचा के रखना है, तो उसके कौन सा ये डालते हैं हम लोग, कौन सा सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड इज़ फाउंड इन, तो ऑक्जेलिक एसिड साग में मिलता है, पालक में मिलता है। द एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेंस, तो एसिड रेन हम लोग जानते हैं कि H2SO4 और HNO3 की वजह से होता है। ठीक है, तो वेजिटेशन को बर्बाद कौन करता है, तो H2SO4 बर्बाद करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बर्बाद करता है। विच ऑफ दीज एसिड इज़ नॉट ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, कौन सा ऐसा एसिड है जो कि ओरिजिन के एतबार से ऑर्गेनिक नहीं है, तो यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। विच एसिड इज़ कॉल्ड किंग ऑफ द एसिड, तो किंग ऑफ द एसिड किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड बोला जाता है। टैमरिन, टैमरिन में टार्टरिक एसिड यूज़ होता है, टार्टरिक एसिड यूज़ नहीं, टैमरिन में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ट्राइलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड विच एसिड, तो बोला गया है ट्राइलिन जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल का और किस एसिड का, तो इसका आंसर हो जाएगा टेराप्थेलिक एसिड। विच इज़ द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है ये क्या है, तो ये हो जाएगा यूरिक एसिड। एन एसिड हैविंग बेसिसिटी 1 इज, तो पूछा गया है कि ऐसा एसिड जो जिसका बेसिसिटी 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। और क्या क्या हो सकता है जिसका बेसिसिटी 1 है, जो एक H+ आयन दे सकता है, जैसे बात करें बेसिसिटी ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे बेसिसिटी 2 होगा क्योंकि 2 H+ आयन दे सकता है। उसके बाद बात करें बेसिसिटी ऑफ H3PO3, तो इसका बेसिसिटी 3। HNO3 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद एसिटिक एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इसका भी बेसिसिटी 1 होगा। हाउ मेनी ऑक्सीजन्स एटम आर देयर इन ए मोलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड, तो बोला गया है कि एसिडिक एसिड जिसको विनेगर बोलते हैं, याद कीजिए, ठीक है, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, तो कितने ऑक्सीजन मोलिक्यूल थे, ऑक्सीजन एटम थे इस मोलिक्यूल में, तो ये हो जाएगा 2। एक्वारेजिया इज फ्रेजली, फिर से वही आ गया, मिक्सचर का रेशियो पूछना है तो 3:1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 रेशियो में और HNO3 1 रेशियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स, कौन सा एसिड जो कि ग्रेप्स में प्रेजेंट नहीं होता है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका मतलब एक ऑप्शन ही है जो कि गलत है, बाकी तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिडिक एसिड। तो ग्रेप्स में जो है टार्टरिक एसिड तो पाया ही जाता है, ठीक है, एसिडिक एसिड भी पाया जाता है, साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है, यानी कि सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, कौन सा एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि आगे देखते हैं हम लोग, इफ़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज टू ग्रैनुलेटेड जिंक देन विच विल गैस विल प्रोड्यूस, तो बोला गया है विच, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का ऐड कर दिया जाए तो कौन सा गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन भी देख लेते हैं, जिंक के साथ डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, इवॉल्व होगा।
विच एसिड इज़ फाउंड इन नेटल स्टिंग। तो नेटल स्टिंग, नेटल एक तरह का पौधा होता है, तो उसके अगर वो लग उग जाता है तो किस तरह का एसिड रिलीज होता है, तो ये हो जाएगा मेथोनोइक एसिड। When we cut an onion, the synthesized enzyme convert the amino acid sulfoxide of the onion into which acid? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड। विच एसिड इज प्राइमरली प्रेजेंट इन ग्रेप्स। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो कि ग्रेप्स में प्राइमरली प्रेजेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो मिलता है, उसके बाद और कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, और भी एसिड हैं जो कि प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में प्राइमरली प्रेजेंट होता है। और कौन कौन सा होता है अभी देखे थे, टार्टरिक एसिड, उसके बाद मैलिक एसिड था, साइट्रिक एसिड था, वो ग्रेप्स में मिलता है। एसिडिक एसिड सिर्फ नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे प्राइमरली लिखा गया है, यानी कि एक को छोड़ करके और भी हो सकता है। तो प्राइमरली जो है वो कौन सा मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है ग्रेप से। द गैस डिजोल्व इन वाटर दैट मेक इज बेसिक इज। तो ऐसा गैस जो कि वाटर में डिजोल्व हो सकता है और बेसिक बना सकता है, तो ये हो जाएगा अमोनिया। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिस। बेसिस जो होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं, माने साबुन के जैसा फील, टच करने पे वैसा फील होता है। और बेसिस क्या जनरेट कर सकते हैं, OH आयन जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। और एक चीज़ ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड बता दूं कि जैसे हम लोग जो साबुन यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग जो खाना वाना खाते हैं वो जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर कपड़े उपड़े में गिर जाता है तो उसको हटाने के लिए क्या चाहिए, हमको बेस चाहिए। तो बेस क्या होता है, साबुन सब होता है, तभी वो साबुन लगाने पे वहाँ से उड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि एसिड और बेस क्या करता है, बेस अगर उसमें रगड़ेंगे तो क्या होगा, एसिड का जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म कर देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग बेस एज ए साबुन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स आउट सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। जब हीट किए तो बना Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और क्या क्या बनेगा, CO2 और वाटर भी बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बीच में H लगता है, और सोडियम कार्बोनेट में Na2 होता है, H नहीं होता है। इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो ये हो जाएगा डाईइथाइलामाइन। अगला क्वेश्चन, वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, बेस है। अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। तो बेस जैसे अभी एसिड बात की है कि एसिड किस में बदलता है, तो मैंने कहा एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। तो बेस क्या करेगा, बेस रेड को ब्लू में बदल देगा, ठीक है। इट एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड टू ब्लू, ठीक है। याद रखना है आपको, सिर्फ एसिड वाला याद रख लीजिएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा बेस वाला, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ विल टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। तो ऑक्साइड ऑफ क्या रेड को ब्लू में बदलेगा। रेड को कौन ब्लू में बदलता है, तो बेस बदलता है, ठीक है। तो बेस होने के लिए ऑक्साइड क्या चाहिए, ऑक्साइड ऑफ मेटल चाहिए। तो थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है, बेस होता है। और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, एसिड होता है। तो मैग्नीज क्या है, मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो बेस किस में बदल देता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, ठीक है। When a chemical which is basic in nature is treated with turmeric paste, it turns in color। तो बोला गया है कि जब किसी केमिकल को जो कि बेसिक इन नेचर है, ठीक है, इज ट्रीटेड विथ टर्मरिक पेस्ट, हल्दी के पेस्ट से अगर उसके साथ ये कराएंगे, ट्रीट कराएंगे, तो वो किसको किस में बदलेगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर एसिडिक होता तो टर्मरिक का कोई भी कलर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर बेसिक है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा
किस में, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहीं फिर अगर रेड में चेंज कर दिए उसके बाद फिर एसिड डालेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, फिर से येलो में बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि टर्मरिक पेस्ट पे एसिड का कोई असर नहीं होता है, और बेस किस में बदल देता है, रेड में बदल देता है। ठीक है, इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ बेसिस। क्वालिटी ऑफ बेसिस क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा स्वीटनेस। स्वीटनेस नहीं बल्कि बेसिस क्या होते हैं, बिटरनेस होते हैं, बिटर होते हैं, तीखा होते हैं। ठीक है, और एसिड जो है वो खट्टा होता है। पीएच स्केल रेंज फ्रॉम, पीएच स्केल का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज, तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज आर करेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एसिड से रिलेटेड करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा दे चेंज द कलर ब्लू टू रेड। तो बहुत बार बता चुके अब, एसिड बदलेगा ABR, ABR। ठीक है, ए के बाद बी आता है, उसके बाद आर लगा देंगे। ठीक है, और पीएच वैल्यू कितना होता है एसिड का, याद रखना है एसिड का जो पीएच वैल्यू हो वो लेस देन 7 होगा, यानी कि जितने भी एसिड होंगे उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। द apparatus used टू टेस्ट एसिडिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज, तो ऐसा apparatus, कौन सा apparatus यूज़ किया जाता है एसिडिटी को चेक करने के लिए एक्वस सोल्यूशन का, तो ये हो जाएगा पीएच मीटर। ठीक है, सोडा वाटर हैज़ ए पीएच वैल्यू ऑफ, तो सोडा वाटर क्या होता है, एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 7। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ये हो जाएगा 7.4 के आसपास होता है। ठीक है, तो एक चीज़, तो ह्यूमन ब्लड क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, तो ह्यूमन ब्लड बेसिक होता है, माने लिटिल बिट बेसिक होता है। पीएच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी, तो लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक है, तो इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 तो होगा ही। पीएच ऑफ सोल्यूशन इज 7, सो इट इज़, अगर पीएच किसी का वैल्यू आ रहा है 7 तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है। हैज़ ए पीएच वैल्यू ऑफ 7, तो पीएच वैल्यू 7 किसका है, प्योर वाटर का। डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकता था कि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है। द व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा स्लाइटली एसिडिक, है ना। ये कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, मैंने हल्का सा एसिडिक होता है, यानी कि 6.7 के आसपास होता है, 6.8 या कुछ के आसपास, कितना होता है 6.8 के आसपास। ठीक है, इसलिए क्या है, ये स्लाइटली एसिडिक है। तो जैसे जैसे 7 की तरफ बढ़ते जाएंगे वो एसिडिटी कम होते जाएगा, लेकिन जैसे जैसे 7 से कम होते जाएगा, मान लो 1-2 है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। वट इज़ पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना बोले, 7.4 बोले। एट व्हाट पीएच वैल्यू टूथ स्टार्ट डिके, तो टूथ जो डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है कितने पीएच पे, तो ये हो जाएगा 5.5, यानी कि टूथ डिके होता है हमारी एसिडिटी की वजह से, मीठा खाने की वजह से हमारा क्या होता है, दांत जो है वो डिके करना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टूथ ब्रश यूज़ करते हैं, यानी कि उस टूथ ब्रश क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, जिसकी वजह से हमारा एसिडिटी कम हो सके, क्योंकि टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, 5.5 से, यानी कि एसिडिक हो गया आपका दांत, तो एसिडिटी बढ़ गया है, तो आपको कम करने के लिए क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, ब्रश, तो टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट बेसिक होता है। द पीएच ऑफ प्योर वाटर H2O इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो प्योर वाटर का कितना बोले, 7 बोले वैल्यू। द पीएच ऑफ लेमन जूस इज़ 4, लेमन जूस का पीएच कितना है, 4 है, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक है। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए आप कमेंट करके कि लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि किसी मेटल पे किसी और मेटल का लेयर चढ़ा दे, परत चढ़ा दे, उसी को डिपॉजिटिंग किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि कोई मेटल है उसके ऊपर किसी चीज़ का परत चढ़ाना है किसी अदर मटेरियल का, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विच एसिड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन स्टोमक, तो पेट में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो उसको कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो ये हो जाएगा HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो बफर एक्शन जो होता है ब्लड का वो किसके प्रेजेंस के होने की वजह से होता है, तो ये हो जाएगा HCO3 एंड H2CO3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। HCO3 एंड H2CO3 के प्रेजेंस होने की वजह से बफर एक्शन होता है ब्लड का। विच स्टेज इज सुइटेबल इंडिकेटर व्हेन सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज मिक्सड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो कौन सा स्टेज सुइटेबल इंडिकेटर है, तो ये हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। क्यों ऐसा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो है चेंजेस कलर एट pH ऑफ मिड स्ट्रेंथ एसिड, इट इज़ यूजुअली इन टाइट्रेशन फॉर एसिड, विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। कौन है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सॉल्ट बनने में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या है, जैसे NaCl है, ठीक है, तो NaCl आता कहाँ से है, तो HCl है, और यहाँ पे क्या बोला है, विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो HCl क्या है, एसिड है, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो लेगा कौन, NaCl ले लेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इन विच सोल्यूशन द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन इज़ द मैक्सिमम, तो कौन से सोल्यूशन में H+ आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, ठीक है, जिसका एसिडिटी ज़्यादा, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी जाना, यानी कि pH का वैल्यू अगर एसिडिक ज़्यादा होगा, यानी कि pH का वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह का आ रहा है तो उसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर 5, 6, 7 इस तरह का आ रहा है तो एसिडिटी कम है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो था सबसे बड़ा pH वैल्यू था वो 5, 6, 7 इस तरह से दिया हुआ था, तो H+ आयन जो है होगा, H+ आयन का कंसनट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, तो pH 5 में, ठीक है, ऑप्शन सी 6, 7, 8 इस तरह का दिया हुआ था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, pH 5। अगर कम दिया हुआ रहता तो वो वाले ही आंसर होता। नेक्स्ट है, इज़ यूज टू आयोडाइज कॉमन सॉल्ट, कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आयोडाइज करने में हेल्प होता है कॉमन सॉल्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडीन इज़ यूज टू आयोडाइज सॉल्ट टू प्रिवेंट द आयोडीन डिफिशियंसी, ताकि आयोडीन का डिफिशियंसी आयोडीन की कमी ना होने लग जाए, इसलिए हम लोग पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडीन मिलाते हैं। इज़ ऑब्टेन बाई एवापोरेशन ऑफ सी, तो सी के एवापोरेशन से, यानी कि सी वाटर का एवापोरेशन से हम लोग को क्या मिलता है, वो सॉल्ट मिलता है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड, तो बोला गया है कि मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी आर द सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। इन एन एसिड बेस रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एलोंग विथ सॉल्ट, तो बोला गया है कि एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट के साथ साथ क्या चीज़ मिलता है, तो ये हो जाएगा वाटर भी मिलता है। तो एक बार देख लेते हैं, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करता है तो वाटर के साथ सॉल्ट भी मिलता है, सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी मिलता है। गैस्ट्रिक जूस हैज़ pH ऑफ अबाउट, तो pH वैल्यू जो गैस्ट्रिक जूस का होता है, यानी कि HCl का, वो कितना होता है, ठीक है, 1.5 to 3.5। विच सोल्यूशन इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो कि पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। रिप्रेजेंट द pH ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन, कौन सा ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट करता है एसिडिक सोल्यूशन का pH, तो ये हो जाएगा, माने pH का वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सोल्यूशन को ही बता रहा है। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 to कितना 14, तो 0 to हो गया तो वेरी एसिडिक, अगर अल्कलाइन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वेरी बेसिक के लिए यूज़ करते हैं वेरी अल्कलाइन, तो बेसिक के जगह हम लोग अल्कलाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, अल्कली जो है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करना है कि अल्कलीज इज़ ए बेस, नॉट ऑल द बेसिस आर अल्कली बट ऑल द अल्कलीज आर बेस, यानी कि जितने भी अल्कलीज हैं सारे बेस हैं, बट सारे बेस अल्कलीज नहीं हो सकते। व्हेन ब्लू लिटमस वाज एडेड टू अननोन लिक्विड, तो
बोला बोला गया कि ब्लू लिटमस जब ऐड करते हैं अननोन लिक्विड से इट टर्न्स रेड, तो ब्लू रेड में बदल रहा है, इसका मतलब व्हाट इज़ द लिक्विड, तो लिक्विड क्या होगा, एसिड होगा। ABR हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन जो था वो क्या था, एसिड था। ठीक है, मैंने लिक्विड जो था वो क्या था, एसिड था, जिसमें ब्लू लिटमस ऐड किए थे, तो ये हो जाएगा रेड में बदल जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, इज एलोट्रोप्स फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स हैं, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था, ग्रेफाइट दिया हुआ था। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग एसिड रेन, तो एसिड रेन के द्वारा जो पीएच है रेन वाटर का उसका कितना है, तो ये हो जाएगा लेस देन 5.6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेन वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है, लेकिन अब एसिड रेन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अगर प्योर वाटर होता तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता, लेकिन प्योर वाटर नहीं होकर के एसिड रेन हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यू जो है लेस देन 5.6 होगा। द पीएच इज़ एन एब्रीविएशन फॉर, माने पीएच का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH is known as negative logarithm of H plus ion concentration. The pH of liquid was found to be 7, अगर pH किसी का 7 मिल रहा है तो which liquid is it likely to be, तो ये लिक्विड कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, हमने वाटर। ठीक है, कौन सा लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो 136 क्वेश्चंस थे सॉल्यूशंस चैप्टर से केमिस्ट्री के। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।